हाँ यार, मैं हूँ अग्रिम। और आज की वीडियो में अपनी HTML एक्सरसाइजेस को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्चुअली एक्सरसाइजेस की लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम दो और टॉपिक कवर कर लेंगे और उसके बाद जो हमने पढ़ा है उसकी एक्सरसाइजेस हमारी हो गई होंगी। ठीक है, तो आज हम इनपुट टाइप्स और इनपुट एट्रीब्यूट्स की एक्सरसाइजेस कवर करने वाले हैं W3 स्कूल्स पे ही। ठीक है, तो वही जो हमारा हमेशा होता है वो इस बार भी अप्लाई करता है कि अगर समझ ना आए तो फिर एक बार उन वीडियोस को रिवॉच करने का ट्राई करना। तो इनपुट्स पे तो इनफैक्ट एक पूरी वीडियो है, तो उसको अच्छे से रिवॉच करने का ट्राई करोगे तो ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। तब भी नहीं आएंगी तो ऑफकोर्स कमेंट्स में डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बस सब ठीक है, डायरेक्टली स्क्रीन पे जंप करते हैं और समझते हैं। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज से। पहले हम शुरू करते हैं अपना HTML इनपुट टाइप्स पे। ठीक है, तो इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो मैंने यहाँ पे खोल रखी है। उसमें इन्होंने सिंपली ये बोला है कि इन द फॉर्म बिलो ऐड एन इनपुट फील्ड फॉर टेक्स्ट विद द नेम यूजर नेम। ठीक है, तो ये तो एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। हमारे को एक इनपुट देनी है, उसमें उन्होंने हमारे को टाइप इक्वल टू टेक्स्ट हमारे को उन्होंने कैसे बताया, उन्होंने लिखा था फॉर टेक्स्ट। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे को टाइप इक्वल टू अपना टेक्स्ट दे देना है। ठीक है, और इन्होंने और एक चीज लिखी है कि हमारे को नेम यूजर नेम दे देना है। ठीक है, तो नेम जैसा कि हमने पढ़ा है, नेम एकदम एक सिंपल सा एट्रीब्यूट ही है। तो मैं सीधा नेम इक्वल टू ऐसे कोट्स दे दूंगा और उसके अंदर जो कि इन्होंने मेरे को यूजर नेम लिखने को कहा है मैं यूजर नेम लिख दूंगा। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ। अगर मैं इसको एंटर करूंगा ये करेक्ट आ गया, अब हम नेक्स्ट जा सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर अच्छा, इन द फॉर्म बिलो ऐड अ सबमिट बटन विद द वैल्यू सबमिट फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या है यार, ये भी एक्चुअली हमने पढ़ा ही है। ये क्या है, इन्होंने कहा है ऐड अ सबमिट बटन। अब उसमें देखो इन्होंने यहाँ पे हमारे को इनपुट टैग ऑलरेडी बना हुआ दिया हुआ है, मतलब हमारे को बटन टैग का यूज नहीं करना। ठीक है, यूज हमारे को इसमें इनपुट टैग ही करना है। तो इनपुट टैग अगर हम यूज कर रहे हैं और साथ में हमारे को बटन देना है, तो उन्होंने हमारे को एक्चुअली में हिंट दे दिया है कि हमारे को सबमिट बटन देना है। तो हमारे को समझ आ गया कि हमारे को टाइप इक्वल टू सबमिट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे फिर हमारा, अगर हम सिर्फ इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट दे रहे हैं, तो उससे हमारा एक सबमिट बटन ऐड हो गया है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है वो बचा है इस वाले के लिए कि विद द वैल्यू सबमिट फॉर्म। तो ये इन्होंने हमारे को फिर से बोला है कि सीधे सीधे हमारे को वैल्यू नाम का जो हमने एट्रीब्यूट देखा है उसको हमारे को सबमिट फॉर्म लिख देना है। ठीक है, और इससे हमारा आइडियली ये चल जाना चाहिए। और अगर मैं एंटर दबाऊंगा, मैंने देखा ये चल रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ऐड टू रेडियो बटन विद द नेम कलर। ठीक है, पहली बात तो इसमें क्या है, ऐड टू रेडियो बटन। तो एक काम करते हैं, जो इन्होंने हमारे को इनपुट दी हुई है यहाँ पे, देखो इनपुट दी हुई है और उसकी एक वैल्यू दी हुई है और कुछ नहीं दिया हुआ है ना। तो हम उनको पहले रेडियो बटन बना देते हैं, हम इसको बता देते हैं कि हमारे को रेडियो बटन चाहिए। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम करते हैं टाइप इक्वल टू रेडियो से। ठीक है, तो ये मैंने टाइप इक्वल टू रेडियो दोनों जगह डाल दिया। फिर अभी जो दूसरा ब्लैंक है ये किस लिए है? ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने कहा है इसका हमारे को नेम इक्वल टू कलर चाहिए, है ना। तो इसका फिर सिंपली मेरे को दूसरे ब्लैंक में जो अपना नेम वाला एट्रीब्यूट है उसको कलर पे सेट कर देना है। ठीक है, और इसके बाद आइडियली यहाँ पे जब मैंने ये दोनों ब्लैंक्स भर दिए हैं, चारों ब्लैंक्स, तो मेरा आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैं सबमिट दबाता हूँ, मैंने देखा ये करेक्ट आ गया, मैं नेक्स्ट जा सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चला गया। अच्छा, इन द फॉर्म बिलो ऐड अ बटन एलिमेंट विद द टेक्स्ट क्लिक मी। तो ये तो एक्चुअली में कुछ भी नहीं है यार, इन्होंने हमारे को सब कुछ बता ही दिया है। इन्होंने हमारे को बोला ऐड अ बटन एलिमेंट, तो ये लो जी, मैंने बटन एलिमेंट ऐड कर दिया। नेक्स्ट इन्होंने हमारे को बोला है कि उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, क्लिक मी। तो ये लो, मैं इसके अंदर क्लिक मी लिख देता हूँ। कुछ बचा नहीं बचा, इन्होंने हमारे को जो बोला हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो इसके बाद अगर मैं इंटर दबाऊंगा मेरा आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यार फिर क्या है, इन द फॉर्म बिलो इन्होंने हमारे को दो चीजें बोली हैं। एक काम करते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले तो इन्होंने हमारे को बोला इन द फॉर्म बिलो ऐड एन इनपुट फील्ड दैट कैन ओनली कंटेन नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए इनका मतलब क्या है, ये जो उल्टे सीधे तरीके से बोल रहे हैं, बेसिकली ये बोल रहे हैं कि मेरा इनपुट का टाइप इक्वल टू नंबर है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं टाइप इक्वल टू नंबर डाल देता तो मैं याद होगा, तो वो सिर्फ नंबर इनपुट लेता है और कोई चीज को इनपुट नहीं लेता। तो ये हमने पहली चीज कर दी। दूसरी है, क्या कह रहे हैं, यूज द करेक्ट इनपुट एट्रीब्यूट्स टू अलाउ नंबर्स बिटवीन 1 and 5। तो यहाँ पे इन्होंने दो एट्रीब्यूट के नामों की जगह खाली छोड़ी हुई है, जिसमें अगर मैं इसमें डाल दूंगा तो ऐसा होना चाहिए कि इसमें 1 से छोटा नंबर नहीं अलाउ होगा। इधर जो डालूंगा उससे ऐसा होना चाहिए कि 5 से बड़ा नंबर नहीं अलाउ होगा। तो एक काम करते हैं, ये देखो क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो इवन इस मेरे को ये पता भी है, मैं एज यूजुअल इसको गूगल से सर्च करके आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको ना पता होता तो आप इसका आंसर कैसे निकालते। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं जाऊंगा, मैं सिंपली लिख सकता हूँ मिन मैक्स वैल्यू नंबर इनपुट HTML। ठीक है, तो ये देखो अगर मैं इस पे दबा दूं, ये क्या कह रहे हैं, द इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर डिफाइंस द फील्ड फॉर एंटरिंग अ नंबर। ये तो हमें पता है। यूज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स टू स्पेसिफाई रिस्ट्रिक्शंस। मैक्स स्पेसिफाइज द मैक्सिमम वैल्यू अलाउड, मिन स्पेसिफाइज द मिनिमम वैल्यू अलाउड। तो मेरे को सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, मिन, यहाँ पे क्या लिखना है, मैक्स, और इससे मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। तो इससे मतलब बेसिकली मेरे को समझ आया कि मैं टाइप इक्वल टू नंबर में मिन और मैक्स नाम के एट्रीब्यूट दे सकता हूँ, जिससे मेरा ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो रहा है, यूज द करेक्ट इनपुट एट्रीब्यूट्स टू अलाउ नंबर्स बिटवीन 1 and 5। और इसको अगर मैं एंटर दबाऊंगा, मेरा ये करेक्ट आ गया। ठीक है। और इससे हमने बेसिकली अपने इनपुट टाइप्स की पांचों एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। ठीक है। नेक्स्ट अब अगर हम जाएंगे तो हम आ गए हैं अपने इनपुट एट्रीब्यूट्स पे। ठीक है। अब हम इनपुट एट्रीब्यूट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा है, इन द इनपुट फील्ड बिलो एड प्लेस होल्डर दैट सेज योर नेम हियर। ठीक है। तो प्लेस होल्डर यार, प्लेस होल्डर सिंपल एक हमारा एट्रीब्यूट ही है। ठीक है। अगर तुम्हें नहीं भी पता, अगेन प्लेस होल्डर इन इनपुट HTML, ये तुम सिंपली जाओगे तुम्हारे को दिख जाएगा, ये एक एट्रीब्यूट है जिसको हम दे सकते हैं इनपुट के अंदर, ऐसे प्लेस होल्डर इक्वल टू कोट्स देके अपना प्लेस होल्डर दे सकते हैं। प्लेस होल्डर होता क्या है? प्लेस होल्डर होता ये है यार कि जैसे मान लो अगर मैं इसमें ट्राई इट योरसेल्फ दबा देता हूँ, ये तुम देख रहे हो जब तक मैंने कोई टेक्स्ट नहीं डाला, अगर यहाँ पे प्लेस होल्डर 1 2 3 4 5 6 7 8, जब तक मैंने कोई टेक्स्ट नहीं डाला तो फिर ये आ रहा है, जैसे ही मैं कोई टेक्स्ट डालूंगा ये हट जाएगा। तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट हो गया, काइंड ऑफ। ठीक है। तो इन्होंने हमारे को क्या बोला है कि ऐड प्लेस होल्डर दैट सेज योर नेम हियर। तो हमारे को सिंपल अपना प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट चाहिए जिसके अंदर मेरे को वैल्यू क्या देनी है, योर नेम हियर। ठीक है। और मैं एंटर दबा दूंगा, मेरा आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। फिर अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, डिसेबल द इनपुट फील्ड बिलो। अब ये थोड़ी एक ऐसी चीज है जो हमने अगेन नहीं देखी है। तो ये कैसे होगी? फिर से एज यूजल डिसेबल इनपुट फील्ड HTML। हमने सर्च किया, इसने मेरे को बताया सीधा सीधा एक डिसेबल्ड नाम का एट्रीब्यूट है। अगर मैं यहाँ पे डिसेबल्ड लिख दूंगा मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो ये लो, मैंने इसमें डिसेबल्ड लिख दिया, मैंने एंटर दबा दिया, मेरा करेक्ट आ गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मैक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन द इनपुट टू 40। है ना। तो ये भी हम फिर से सर्च कर लेते हैं। ये देखो, इन्होंने हमारे को दे क्या रखी है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो मैक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन इनपुट टाइप टेक्स्ट HTML, ये लो गूगल सर्च किया, मतलब ये तो चलो उसने बता दिया मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, लेकिन ये देखो यहाँ पे इसने क्या बताया, मैक्स लेंथ नाम का एट्रीब्यूट है। ठीक है। तो अगर हम मैक्स लेंथ नाम का एट्रीब्यूट इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट में सेट कर देते हैं, तो उससे हम बता सकते हैं हम कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स अलाउ करना चाहते हैं, लेटर्स। तो मैं इसमें मैक्स लेंथ इक्वल टू दे देता हूँ, और मेरे को देनी किसके इक्वल है, जो इन्होंने यहाँ पे मेरे को बता रखा है, 40। ठीक है। तो मैं इसमें सिंपली 40 दबा दूंगा, लिख दूंगा, और मैं एंटर दबा दूंगा। ठीक है। और मैं नेक्स्ट चला गया। अच्छा, सेट द इनपुट फील्ड टू बी रीड ओनली, मीनिंग दैट द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है। तो अब हमें ये करना है कि इसका यहाँ पे हमारे को कुछ लिखना है जिससे ये इनपुट सिर्फ रीड ओनली हो जाए। है ना। तो रीड ओनली कैसे करते हैं, ये भी हम सर्च करेंगे, रीड ओनली इनपुट। अगर मैं ये सर्च के पहले लिंक पे जाऊंगा, ये मेरे को क्या दिख रहा है, अगर मैं सिर्फ रीड ओनली यहाँ पे लिख देता हूँ, तो उससे मेरी इनपुट को समझ आ जाता है कि इसको सिर्फ रीड ओनली होना चाहिए। ठीक है। येलो जी, रीड ओनली लिख दिया, और वो अगर मैंने चेक किया, मेरा आंसर करेक्ट आ गया। ठीक है। तो ये बेसिकली हमने इनपुट एट्रीब्यूट्स किए। अब देखो, इनपुट एट्रीब्यूट्स ना एक्चुअली शायद हमारी सीरीज में पहला ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई कॉमन वाले आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनपुट टाइप का हमने एट्रीब्यूट पढ़ा था, हमने इनपुट के नेम का एट्रीब्यूट पढ़ा था, और हमने इनपुट के वैल्यू का एट्रीब्यूट पढ़ा था। और वो तीनों हमारे इसी में ही कवर हो गए। इनपुट एट्रीब्यूट्स अलग वाले, जैसे प्लेस होल्डर हो गया, रीड ओनली हो गया, या मैक्स लेंथ हो गया, या मिन मैक्स हो गया, ये सब हमने पढ़ा नहीं था। क्यों? क्योंकि एट्रीब्यूट्स बहुत सारे होते हैं। और जब हमने इसको नहीं पढ़ा था ना कोर्स में, तब मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ही आपको कभी जरूरत पड़े, कोई यूज केस आए कि भाई मेरे को मैक्स लेंथ फॉर एग्जांपल सेट करनी है, तो फिर आप इस चीज को गूगल करके समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि सारे एट्रीब्यूट्स में कवर नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे भर भर के एट्रीब्यूट होते हैं। तो ऐसे सारे एट्रीब्यूट तो कोई भी कवर नहीं करेगा, ना ही आपको कभी कवर करने की लाइफ में जरूरत पड़ेगी। ठीक है। जो अभी हमने किया है ना इनपुट एट्रीब्यूट्स में, कि हमारे को आंसर नहीं पता था, हम गूगल पे गए, हमने आंसर को फाइंड किया, और हमने उस आंसर को अप्लाई कर दिया। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको आ जाएगी। अगर आ रही है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आ रही तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। और इस स्किल को यूज करके आप इवेंचुअली कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ये स्किल एक डेवलपर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। ठीक है। तो ये ऐसे करके हमने इनपुट एट्रीब्यूट्स में एक भी आंसर नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन अब हमने फाइनली वो सारा पढ़ लिया। ठीक है। अभी भी ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट है जो हमें नहीं आते, क्योंकि ये तो इन्होंने रैंडम चार चुने हैं, ऐसे दस दस और होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें इस टाइम नहीं आते। ठीक है। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी हम गूगल करके उनको सीखते रहेंगे। ठीक है। तो ये यार हमारा हो गया HTML एक्सरसाइज पूरी। ठीक है। तो अब यार देखो, HTML एक्सरसाइज हमने ये वाली कर लिया ना, तो एक्चुअली ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनमें से जो मोस्टली वो वाले टॉपिक्स हैं ना, जिनमें से जो मतलब हमने पूरे तरीके से पढ़े हैं, जो हमने नहीं पढ़े, क्योंकि देखो हमने CSS अभी कवर नहीं करी है, हमने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे कवर नहीं करी है। ठीक है।
तो वो चीज़ें अभी इसमें से अगर हटा दो, जो ये सारी एक्सरसाइज है W3 स्कूल्स की, तो वो पूरा का पूरा अब हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो HTML एक्सरसाइजेस की सीरीज भी इतनी ही चलानी थी। अब बाकी, अब इसके बाद हम कोई दूसरी, हम नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे। बाकी अगर आपको ये बाकी एक्सरसाइजेस करनी सीखनी है ना, तो यार उसके लिए आपको सारे टॉपिक सीखने पड़ेंगे। आपको स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेंगी, आपको और भी मतलब CSS सीखनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, है ना। वो सब चीज़ें कभी ना कभी इन द फ्यूचर हम यूट्यूब पे भी लाने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए हम अपने कोर्स में तो देखो ले ही आए हैं। ठीक है, तो एक जैसे हमारा कोर्स है, ठीक है, एंट्री आपके लिए कोर्स लाया है, जिसमें हम मतलब वो यूट्यूब पे नहीं है, उस पे हम आपको 150 आवर्स वीडियो वगैरह एंड सारा कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं विद असिस्टेंस इन प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप आपको गारंटीड है। और आपको मतलब डाउट सेशंस मिलेंगे लाइव, है ना। यहाँ पे आपको जैसे कमेंट डाल के लेने पड़ेंगे, वहाँ पे आप लाइव डाउट सेशन ले सकते हो और आप मतलब हमारे से डायरेक्टली पूछ सकते हो, वन ऑन वन मेंटरशिप ले सकते हो। तो वो सब वाली चीज़ों वाला एक कोर्स एंट्री एवेट की थ्रू आपके लिए हम लाए हैं। तो उसमें अगर आपको इंटरेस्ट हो, अब मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस पर टाइम नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर उसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो एक फॉर्म का लिंक है, गूगल फॉर्म का, उसको आप अगर फिल कर दोगे तो कोई ना कोई हमारी टीम से आपसे इन कांटेक्ट आ जाएगा बहुत सून। और फिर आपको वो कोर्स के बारे में सब कुछ बता देंगे, आपकी कोई क्वेरी होगी वो क्लियर कर देंगे, और आपको बता देंगे कोर्स को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो और उस कोर्स में यार हम A to Z सब कुछ कवर कर रहे हैं, बेसिकली HTML CSS जावास्क्रिप्ट बैकएंड फ्रंट एंड, जितनी चीज़ें आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए और फुल स्टैक के लिए चाहिए, सब कुछ उस कोर्स में कवर हो रहा है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो आप उस कोर्स का जितना पार्ट अभी डला हुआ है वो भी कर लेते हो, तो उसमें भी आप इसमें से सब कुछ ऑलमोस्ट सॉल्व कर दोगे, है ना। तो ये है। बाकी फिर इस वीडियो में तो यार इतना ही है। अगेन कोर्स के लिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वो फिल कर देना। ठीक है। ठीक है, तो बाकी यार इस वीडियो में इतना ही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी अगली सीरीज शुरू करते हैं। ठीक है, और बस अभी तो इतना ही है। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं, बाय। तो दोस्तों जल्दी से इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो ताकि आपको HTML के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब।